सब पंजाबी बीजेपी के साथ ही तो है, टेंशन मत लो, रामनगर पूरा साथ है। रामनगर से वोट प्रदीप बत्रा जी के नाम पे पड़ेंगे क्या? हाँ जी, बीजेपी। रामनगर ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो इस बार भी एक तरफा यहाँ से होने वाला है। यहाँ का 80% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, और इस बार भी, बल्कि 80 नहीं, मैं कहता हूँ इस बार 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 100% कमल का फूल खिलने जा रहा है और प्रथम मेयर हमारी महिला अनीता देवी अग्रवाल बनने जा रही है। जिस नगर में हम घूम रहे हैं आपको पता है प्रभु श्री राम के नाम से है रामनगर। सवाल ही नहीं उठता भगवान राम की पार्टी को छोड़ने के अलावा किसी और को वोट देने का। ये राम का नगर है और राम वाले भाजपा है, तो जो राम को लाए हैं वो बीजेपी को लाएंगे। रामनगर से कम 10,000 की लीड हम लोग लेकर निकलेंगे। कमल का फूल खिल के रहेगा, बीजेपी कमल जीतेगा। पंजाबियों की वोट का है कमल में जैसे पहले मिला उतना मिलना चाहिए। रामनगर का 100% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं आप क्यों आए हो, हम तो पहले से ही आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अरे भाई दे देंगे हम आपको ही, मुझे पता है उन्हें का पता है। मेरे तो बीजेपी को ही जाएगा। जनता का समर्थन मिल रहा है और मेरे साथी तो 1 लाख साथी है मेरे तो, और एक दो पत्ते झड़ भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए जन सैलाब, आप ये हजारों की संख्या में लोग घर से निकल पड़े हैं अनिता देवी को बनाने के लिए मेयर रुड़की का। हम तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस है, यशपाल राणा जी है, उनकी तरफ कुछ झुकाव देखा जा रहा है? बहुत कम है, लिटिल, ऑलवेज बीजेपी। देखो बुरों में कौन कम बुरा है, बस वो चीज है। बुरे कौन है? बुरों में कम बुरा कौन है? कैंडिडेट बहुत अच्छे, अग्रवाल साहब जो है बहुत अच्छे हैं, उनकी मिसेज भी अच्छी है। बीजेपी का ही रहेगा जी अधिकतर। मेरा वोट तो बीजेपी को है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी गाने के साथ भाजपा का जनसंपर्क यात्रा आज रामनगर की तरफ निकल चुका है और लोगों से वोट की अपील की जा रही है। सर क्या लग रहा है, रामनगर से कितना परसेंटेज वोट भाजपा को मिलने वाला है? नहीं, एक तरफा जिस तरीके से लोगों का प्यार है, और रामनगर ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो इस बार भी एक तरफा यहाँ से होने वाला है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमें वोट मिलेगा पंजाबी समाज का, और यशपाल राणा का कहना है कि हमको वोट मिलेगा। देखिए 25 तारीख को उनके मुखालता दूर होने का काम करेगी ये रामनगर की जनता। ये सब रामनगर है, ये राम पर विश्वास रखते हैं। कांग्रेस किस मुंह से आ रही है, उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो ये रामनगर है, यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भाजपा को जिता के भेजने वाले हैं। रामनगर की जनता किसको समर्थन देगी? तो रामनगर की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। यहाँ का 80% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, और इस बार भी, बल्कि 80 नहीं, मैं कहता हूँ इस बार 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और 10% में किसी ना किसी के समर्थक भी होते ही हैं, तो निश्चित है कि किसी का कोई समर्थक है तो वो तो उसी को देगा। रश्मि मैम है, मैम आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतना जबरदस्त जनसमूह है और 100% कमल का फूल खिलने जा रहा है और प्रथम मेयर हमारी महिला अनीता देवी अग्रवाल बनने जा रही है। और आप देखो महिलाओं की तादाद कितनी जबरदस्त है, और बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर कोई कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। सर आप तो रामनगर से ही हैं, क्या लगता है भाजपा को कितना समर्थन यहाँ से मिलेगा? जनता का पूर्ण आशीर्वाद अनीता अग्रवाल जी को मिलना जा रहा है, और ये तो वैसे ही जिस नगर में हम घूम रहे हैं आपको पता है प्रभु श्री राम के नाम से है रामनगर। सवाल ही नहीं उठता भगवान राम की पार्टी को छोड़ने के अलावा किसी और को वोट देने का। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 500 वर्ष बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, रामनगर की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने जा रही है 23 जनवरी को। आपके यहाँ होते हुए आप कितनी परसेंटेज की गारंटी लेते हैं कि आप इतना वोट शेयर दिलवाएंगे पार्टी? हमारा प्रयास रहेगा कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी पर डले, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि रामनगर के सभी रामनगर वासी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाते आए हैं, और इस बार भी एक तरफा पूरा रामनगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। सर रामनगर का कितना % वोट भाजपा को मिलेगा?
रामनगर तो 100% ये राम का नगर है और राम वाले भाजपा है, तो जो राम को लाए हैं वो बीजेपी को लाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे गाना चला के आप जा रहे हो। बिल्कुल, राम को लाए हैं वो भाजपा को लाएंगे। चलिए देखिए कि कैसे रामनगर में लोगों से वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है। सर, क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा भाजपा को रामनगर से? एक तरफा लहर है कमल के फूल की प्रति समर्पित भाव से रामनगर वासी नहीं पूरा शहर कमल में हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की ओर पूरा शहर देख रहा है। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन से इस शहर के डेवलपमेंट में हम लोग 4 चांद लगाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? सब पूरी भाजपा एक साथ है। बोर्ड बनने जा रहा है वो क्या नाम है नगर निगम में, और अनीता बहन जो है हमारी वो भी होने जा रही हैं। और लोग हैं यहाँ पर, क्या लगता है रामनगर से कितना समर्थन मिलेगा? रामनगर से हमें पूर्ण समर्थन मिलेगा और आज से पहले भी मिलता है। रामनगर से कम 10,000 की लीड हम लोग लेकर निकलेंगे। पंजाबी समाज कहाँ जाएगा? पंजाबी समाज सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। माननीय विधायक जी के साथ है सारा पंजाबी समाज। मैम, क्या लग रहा है कितना रुझान देखने को मिल रहा है? प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो अब एक कमल का फूल खिल के रहेगा। रामनगर से पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, सबका बहुत प्यार मिल रहा है। धन्यवाद। कमल का फूल का समर्थन नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अली जी, क्या लग रहा है इस बार रामनगर में भाजपा को कितना समर्थन मिलने वाला है? ये जीत जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जीत जाएंगे, मैंने कह दिया ना, ब्राह्मण आदमी है। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के साथ है और पंजाबियों का? सब पंजाबी बीजेपी के साथ ही तो है, टेंशन मत लो, रामनगर पूरा साथ है। कैंडिडेट को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अच्छी, मतलब उससे इनका नाम बहुत रुक जाओ। मैम, क्या लग रहा है इस बार रामनगर से बीजेपी को कितना समर्थन मिलेगा? प्रदीप बत्रा जी हमेशा जीतते ही आए हैं और जीतेंगे ही। कांग्रेचुलेशंस। प्रदीप बत्रा जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बीजेपी नंबर 1 है। अच्छा, रामनगर से वोट प्रदीप बत्रा जी के नाम पे पड़ेंगे क्या? हाँ जी, बीजेपी। यहाँ पर और भी लोग हैं। आंटी जी, क्या लग रहा है बीजेपी कितना समर्थन मिलेगा? बीजेपी कमल जीतेगा। पंजाबियों की वोट का है? कमल में। कमल में एक तरफा वोट पड़ेगी या कुछ इधर उधर भी जाएगा? ना, एक ही, एक तरफा। ये वादा हमारा। आपका वादा है? अच्छा, अभी पीछे आंटी जी ने बोला कि यहाँ पर रामनगर में बत्रा जी के नाम पर वोट पड़ेगी। प्रदीप बत्रा। बत्रा जी के नाम पे वोट पड़ेगी। क्या लगता है इस बार बीजेपी को कितना समर्थन मिलेगा रामनगर से? जैसे पहले मिला उतना मिलना चाहिए। एक तरफा वोट बीजेपी को ही है या कहीं और भी जाएगा वोट शिफ्ट? जाएगा ही, बीजेपी को जाना चाहिए। आपका वोट किसकी तरफ? आपकी तरफ? बीजेपी की तरफ। हम तो मीडिया से। बीजेपी की तरफ। हम हमेशा दिल से उनके साथ ही रहे हैं, है ना। कैंडिडेट को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जीतना तो बीजेपी को चाहिए, जो हालात आजकल हैं उसमें ठीक रहता है ना। तो अगर बीजेपी जीतती है तो क्या अच्छा होगा रुड़की के लिए? बहुत अच्छा होगा। काफ़ी मतलब आगे बढ़ता है काम। औरतों को देखो, आपको जैसा आजकल माहौल है उसमें औरतों को चाहिए ही ना, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है इस बार रामनगर से कितना समर्थन बीजेपी को मिलेगा? 100%। 100%? ऐसा नहीं होगा कि कहीं और भी वोट शिफ्ट हो इस बार रामनगर का? ना, रामनगर के बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत समझदार है। सबको मालूम है कि हमारे को केंद्र सरकार और उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके ही प्रत्याशी को जीत दिलवा करके इस नगर निगम रुड़की को सही ढंग से सुचारू नियमित बनाना है और इसलिए रामनगर का 100% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
पंजाबियों का वोट ऐसा सुना जा रहा था कि कांग्रेस बोल रही थी कि पंजाबियों का आधा वोट हमें मिलेगा, यशपाल राणा जी बोल रहे हैं आधा वोट हमें मिलेगा, और आप बोल रहे हैं 7% बीजेपी को मिलेगा। 23 तारीख को मतदान है, 25 तारीख को मतगणना है, परिणाम सामने आएंगे, सामने स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि एक बारी को कहीं मेरे को लग रहा हो, पर बाकी जहाँ तक के आज का बुद्धिजीवी वर्ग है और सबको समझ है कि हमारे को किसके पक्ष में समर्थन करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही। आपके पार्षद रहते हुए आप पार्षद रहे हैं, इस बार भी आपको बीजेपी से टिकट मिला है, तो आप कितना मतलब वोट गेन आप अपनी तरफ से करवा पाएंगे अनीता अग्रवाल को? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे इतना विश्वास किया, पहली बात तो इसके लिए मैं संगठन का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं रामनगर क्षेत्र वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं पर एक क्षण मात्र भी प्रयास नहीं किया गया कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मैं विश्वास कीजिएगा, मैंने एक प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया कि मैं प्रत्याशी बनूं, मेरे लिए कहीं टिकट दिया जाए। तो इतना जब विश्वास रामनगर ने मेरे पर किया है तो मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि अब जहां मेरे पर विश्वास किया तो इस तरीके से मेरे पद पे भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पे भी पूरा विश्वास किया, उन्होंने ही अपना चयन करें। रामनगर से पंजाबी समाज का कितना समर्थन बीजेपी के साथ? हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं आप क्यों आए हो, हम तो पहले से ही आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और इससे ज़्यादा क्या रह जाता है बताओ, सब साथ हैं। मतलब और कहीं नहीं जा रहा है, रामनगर का वोट सिर्फ बीजेपी के पास ही आ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो वोट देंगी फूल पे, कमल के फूल पे? हाँ, ये डरते नहीं हमें। डरते नहीं? किससे? किसी से भी कोई डराने आया था? हाँ, नहीं कोई डरता, कोई नहीं डरता बच्चे। एक बार दोबारा बता दो किसको वोट दोगे? अरे भाई दे देंगे हम आपको, ये मुझे पता है उनका। उनका पता है? हाँ, मेरे तो बीजेपी को ही जाएगा। आपका वोट कहाँ जाएगा? उनका देंगे, बीजेपी का जी, उनके देख जाएगा। अच्छा जी, और कल को मेरी आंख बनने जा रही, ठीक ठाक बन जाए। बन जाएगी, बन जाएगी। सर, रामनगर से कितना वोट बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी बहुत लीड ले चुकी है, बीजेपी के आमने सामने कोई नहीं है, पूरे देश में पूरे विश्व में बीजेपी है, तो रुड़की में लोग कैसे इनकार करेंगे। रुड़की में मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है 200%। 26 जनवरी पे झंडा बीजेपी का मेयर लहराएगा। तो यहाँ पर से वोट आपके नाम पे मिलेगा, बीजेपी के नाम पे मिलेगा? बीजेपी के नाम पे मिलेगा, बीजेपी के हम सिपाही है, बीजेपी के होता है और बीजेपी ही आगे बढ़ रही है। संजीव वर्मा जी ने कल कुछ आरोप लगाए आप पर कि आपकी 3 टीम है और सब जगह समर्थन किया जा रहा है। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं बढ़ता, मैं तो सच्चा सिपाही हूँ, जनता का प्यार करने वाला हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, जनता का समर्थन मिल रहा है और मेरे साथी तो 1 लाख साथी है मेरे तो, और एक दो पत्ते झड़ भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है रामनगर से कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है जी, रामनगर का नहीं, नगर निगम क्षेत्र की पूरी जनता का पूरा सहयोग। ये देखिए जन सैलाब, आप ये हजारों की संख्या में लोग घर से निकल पड़े हैं अनिता देवी को बनाने के लिए मेयर रुड़की का। तो मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग चंद बचे हुए हैं, भटके हुए हैं, वो भी साथ लग जाएं। इस बार मेयर तो अनिता अग्रवाल बनी रही है। पंजाबी समाज का कितना समर्थन है? अगर सिर्फ पंजाबी समाज की बात की जाए, पंजाबी समाज का पूरा समर्थन है। अब रामनगर में हम हैं, महेंद्र कला जी हमारे साथ घूम रहे हैं, संजय अरोड़ा जी हमारे साथ घूम रहे हैं, उमेश कोहली घूम रहे हैं, और बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो नगर विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, वो भी देखो कितना जन सैलाब घूम रहा है। सुनील साहनी जी यहाँ पर घूम रहे हैं, भरत कपूर जी यहाँ घूम रहे हैं, बाकी जितने तमाम पंजाबी समाज के लोग हैं रामनगर से सब साथ हैं। ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, गुज्जर समाज और पंजाबी समाज, जितना समाज है वैसे समाज तमाम लोग दिखाने को हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंटी जी, रामनगर का वोट किसकी तरफ है इस बार? हम तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आगे आगे आ जाइए। मोदी है हमारा, तो मोदी है। मोदी जी, बीजेपी को वोट पड़ेगा? हाँ, बीजेपी को। अगर जीतेंगे जीतेंगे। बीजेपी आ जाती है रुड़की में तो क्या अच्छा हो जाएगा? हाँ, बस हम तो मोदी को ही देंगे, आपको ही देंगे, हम किसी को ना देने के आपको देंगे। रामनगर का वोट किसकी साइड है? आपकी तरफ। हम तो मीडिया से। अच्छा, मीडिया से बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है। अगर रुड़की में बीजेपी आ जाती है तो रुड़की में क्या अच्छा होने वाला है? अरे, ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी मैडम। एक इंजन यहाँ है, एक स्टेट में है, एक सेंटर में है, 3 इंजन की सरकार चलेगी तो फास्ट चलेगी।
रामनगर के पंजाबी समाज का समर्थन किसकी साइड? बीजेपी सब बीजेपी की साइड है। मैक्सिमम साइड। ऐसा जो दो कैंडिडेट और हैं, कांग्रेस है, यशपाल राणा जी है, उनकी तरफ कुछ झुकाव देखा जा रहा है? बहुत कम है, लिटिल। रामनगर से? रामनगर से बहुत छोटा। सारा बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ है। ठीक है, मैक्सिमम साइड बीजेपी की तरफ है। धन्यवाद सर। रामनगर का झुकाव किसकी तरफ लग रहा है? ऑलवेज बीजेपी। ऑलवेज बीजेपी? ऑलवेज बीजेपी। तो अगर बीजेपी आ जाती है रुड़की में तो रुड़की का क्या भला होगा? भला की कोई पार्टी कुछ नहीं करेगी, भला कोई नहीं करेगी कोई पार्टी। फिर क्यों बीजेपी? क्योंकि और कोई देखो, बुरों में कौन कम बुरा है, बस वो चीज है। बुरे कौन है? बुरों में कम बुरा कौन है? अच्छा, बीजेपी कम बुरी है। हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, बाकी जो दो कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ रुझान नजर आ रहा है रामनगर में? नहीं, सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है कि इस बार रामनगर में क्या होने वाला है? नगर में पहले भी 80% से ऊपर भाजपा के समर्थक हैं और अब भी उससे भी ज़्यादा ही होंगे, और उम्मीद ये है कि ईश्वर करे फिर हमारे बीच में भाजपा के ही सदस्य बन के आए। कैंडिडेट कैसे हैं ये? कैंडिडेट बहुत अच्छे, अग्रवाल साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी मिसेज भी अच्छी है, कोई बिल्कुल सब उम्मीद है कि यही बनेंगे। अंकल, क्या लग रहा है इस बार रामनगर में रुझान किसकी तरफ है? बीजेपी का ही रहेगा जी, अधिकतर बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, जो कार्यकर्ता हैं वो सही हैं, होने चाहिए, चाहे कोई भी बने, मेंबर कोई भी हो, जो अगर कार्य सही करेगा तो वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। अच्छा, बाकी जो अन्य हैं उनका कुछ दिखने कुछ पता ही कुछ नहीं है, होंगे उन्होंने कभी कहाँ खड़े हुए हों या कुछ काम कराया हो तब तो बात है। अब जैसे पंकज सतीजा है, वो अपना गलियों का कार्य काम देखते हैं, वो जैसा किसी का कहीं खराब है या सीवर लाइन नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, तो वो ध्यान रखते हैं, इसीलिए बीजेपी वाले अच्छे, उन्हीं को देना चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? शुरू से मतलब हमें बीजेपी पे ही विश्वास है, मेरा वोट तो बीजेपी को है। आपका वोट बीजेपी को है? और बाकी रामनगर का? धीरे धीरे सब कुछ सही होएगा, होप पे दुनिया कायम है। मतलब इस बार लग रहा है कि बीजेपी सीट निकाल लेगी? हाँ जी। आप देख सकते हैं कि भाजपा का काफिला रामनगर की सैर पर है और आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको भाजपा के झंडे नजर आएंगे और लोगों में यहाँ पर रामनगर में अलग ही तरीके का रुझान नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। बाकी रिजल्ट के दिन क्या होता है वो तो आपको तभी पता चलेगा और हमें भी तभी पता चलेगा। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्या रामनगर की जनता भाजपा पर फिर से भरोसा दिखाएगी या फिर किसी अन्य की तरफ शिफ्ट होगी? जो भी है हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।